जय श्री राम। अगर आपके पास भी इस तरह की डेक है, टावर डेक, इसमें प्रॉब्लम, तो सर्वप्रथम आप प्रॉब्लम को देखो, उसके बाद में आगे मैं आपसे बात करूंगा कि आखिरकार इसका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हो सकता है। जैसे मैं इसका पावर ऑन करता हूं तो फिर आप इसका सर्वप्रथम ऑडियो सुनेंगे आप कि आखिरकार इसका ऑडियो में कैसी प्रॉब्लम है। अब देखिए, मशीन को हम जैसे ही ओपन कर रहे हैं तो हमने बीटी का वायर अभी काटा हुआ है। ऐसे देखो, मैंने बीटी का वायर इसलिए काटे हैं ताकि इस तरह की ज़्यादातर प्रॉब्लम आपका बीटी से भी आता है। तो मैंने बीटी का ये मेन पैनल कहीं वायर हमने काट लिया यहाँ से, देखो। और इसको खोलने का विधि क्या होता है, अगर आपके भी पास टावर डेक है तो इस तरह से एक पट्टी लगाई गई रहती है, और इस पट्टी के जब आप इस पट्टी को हटाओगे ना, इस पेपर को, तो उसके नीचे से आपको स्क्रू कसने के जगह दिए रहते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी खोल रखी है। ऐसे देखो, इस पट्टी को हटाओगे तो फिर यहाँ पे 4 नट लगाए रहते हैं, इसको हटा सकते हो। ज़्यादातर जैसे आपने हमिंग का प्रॉब्लम देखा, तो ज़्यादातर आपका प्रॉब्लम मतलब कि आपकी बीटी पैनल से भी आती है। तो मैंने बीटी पैनल का जो कनेक्शन काट रखा है, लेकिन हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं मिली, तो हम इसका बैक साइड को देखते हुए, यानी कि अब बैटरी से हमारी प्रॉब्लम नहीं है, अब हमारी प्रॉब्लम है जो बैक साइड से। तो बैक साइड को ओपन हम करते हैं। ऐसे देखो, हमारे पास बैक साइड हमारी ओपन हो चुकी है। अब देखो, एक्चुअल में हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमिंग का। तो हमिंग का सर्वप्रथम हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जैसे मैंने आवाज़ आपने सुना, अगर उस तरह की प्रॉब्लम आपके भी डेक के साथ आती है तो उसको कैसे सॉल्व की जाती है, चलिए मैं इसी चीज़ को हर एक स्टेप में आपको बताने वाला हूँ। देखिए, इस तरह की जो प्रॉब्लम शुरू होती है, ये आपका कहीं से ना कहीं से वायर मिसिंग के कारण से आपकी प्रॉब्लम शुरू होती है। जैसे ये आपका पीसीबी हो गया, ये पीसीबी में कहीं से वायर आपका मिस करेगा, या आपका मेन ट्रांसफार्मर से कहीं वायर मिस करेगा, तो इस तरह की प्रॉब्लम आपकी देखने को मिलती है। फिर से हम पावर को ऑन करते हैं तो आपको आवाज़ सुनाई देगा, मतलब कि चट 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 की, सर्वप्रथम तो आपको चरचराहट की आवाज़ें आ रही है, उसके बाद आपका मतलब जो भी ऑडियो है वो आपका आ रहा है। तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे इसका, कि हम इसका मतलब जो मेन बोर्ड है इसका पीसीबी, उसको हम ओपन करेंगे, क्योंकि हमको जहाँ तक अनुमानता है कि इसकी मेन कैपेसिटर जो होती है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है, साथ साथ आपकी इसकी आईसी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम सर्वप्रथम तो बेस, इसका मतलब जो भी इसका मेन प्लेट है उसको ओपन करेंगे, तो भी हमको समझ में आएगी कि आखिरकार एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। जैसे देखो, बोर्ड तो हमने ओपन कर लिया है, ऐसे देखो पीसीबी हमारी खुल गई है। तो उस सिचुएशन में सर्वप्रथम तो हमको ये मेन जो फिल्टर लगे रहते हैं, कैपेसिटर दो, इसको हमको टेस्ट करना होगा। हो सकता है हमारा ये भी डेड हो सकता है, या कोई आईसी हमारा मिस होगी। तो आईसी को टेस्ट करने के लिए हम थोड़ी सी इसमें सप्लाई देंगे, उसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। आईसी जो भी हीट हो रहा होगा, यानी कि ज़्यादा हीट हो रहा होगा तो फिर दिक्कत है, थोड़ा बहुत हीट हो रहा है तो फिर कोई बात नहीं है। तो उससे पहले हम इसका वोल्ट को मेज़र कर लेते हैं कि आखिरकार किस पे कितना वोल्ट होना चाहिए और कहाँ पे कैसी वोल्ट हो रही है। तो ये हमारे पास मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को हम कर लेते हैं, देखो 200 पे, क्योंकि यहाँ पे 12 वोल्ट भी देखने को मिल जाएगी और 24 वोल्ट भी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में थोड़ा सा आवाज़ का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम बोल नहीं पाएंगे, आवाज़ थोड़ा सा दिक्कत के साइड होगी। ये हमारा एक फ़िल्टर ये है, इसका वोल्ट आप देखोगे तो 9 वोल्ट है, और दूसरा फ़िल्टर हमारा ये है, तो इसका वोल्ट देखोगे तो आपका 9 वोल्ट है, यानी कि दोनों पे हमारी 9 वोल्ट आ रही है। जिस जगह पे हमारा 12 वोल्ट होना चाहिए था, उस जगह पे 9 वोल्ट हो रही है, जिसके कारण से हमारी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो आपने वोल्ट तो देख लिया कि 9 वोल्ट बन रही है। हो सकता है इसका ये जो आईसी लगी है ना, हमको लगता है 20 वाला आईसी इसका जो है डेड है, ये वाली बीच वाली आईसी इसकी डेड हो गई है, जिसके कारण से हमारी वोल्ट ड्रॉप कर रही है। तो हम क्या करेंगे, अब इसके आईसी को रिसोल्ड कर देंगे, जिससे हमको कन्फर्म रूप से ये आइडिया हो जाएगा कि मतलब कि हमारी कौन सी जोन खराब है। तो मैं बात करूँ, इसमें 4 ऑडियो आईसी लगाई गई है, 1 2 3 4। तो आपका जो 2 इस साइड का ऑडियो आईसी है, यानी कि ये जो 2 आईसी है आपका बेस का है, और ये जो दोनों आईसी है ये आपका साइड के जो मतलब स्पीकर लगाए गए हैं उसका है। तो हम इसका मतलब बेस वाला भी रहने देते हैं, और ये 2 जो साइड वाली है इसको हम ओपन कर लेते हैं। हमको हालांकि इसका बेस वाले पे हमको शक है, तो हम सर्वप्रथम तीनों आईसी के जो पॉजिटिव वाले पॉइंट है उसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हम वोल्ट को मेजरमेंट करेंगे। देखो भाई, हमारी चारों के चारों आईसी ओपन हो चुके हैं। हम फिर से वोल्ट को मेज़र करेंगे। देखो, अब लाइट देते हैं, हमारी कोई भी इसमें हमारी हलचल नहीं आएगी, क्योंकि हमने पूरे के पूरे स्पीकर ओपन कर लिया है। ऐसे देखो, फिर मेन कैपेसिटर से देखो 15 वोल्ट हमारी ऑपरेट हो चुकी है। ऐसे देखो 15 वोल्ट एक जोन हमारी क्लियर हो चुकी है। फिर से इस कैपेसिटर पर चेक करते हैं, तो फिर हमारा 15 वोल्ट क्लियर हो चुका है। अब देखो, एक चीज़ मैं ये बताऊंगा आपको कि अब आपको दोनों बेस वाला सर्वप्रथम ऐड करना होगा, उसके बाद आप वोल्टेज मेजरमेंट करो। हो सकता है कि आपकी टोन वाले में कोई प्रॉब्लम होगा। ये काम कर रहा है, कोई भी सनसनाहट नहीं है। ये दोनों आईसी हमारा ये सही हो चुका है। अब बारी आती है तीसरा, यानी कि जो टोन की आईसी है ना, उसको हम टेस्ट उसको हम सोल्ड करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि आखिरकार टोन में किस आईसी में प्रॉब्लम है। ये आपका लेफ्ट साइड का आईसी में प्रॉब्लम है या राइट साइड का आईसी में प्रॉब्लम है।
देखो कहीं से हमारी प्रॉब्लम नहीं आई है। अब फिर से हम वोल्टेज को मेजरमेंट कर लेते हैं कि आखिरकार इस तरह की प्रॉब्लम आ कहाँ से रही थी। देखो फिर 9 वोल्ट हो गई है और यहाँ पे देखो फिर भी हमारा 9 वोल्ट हो गया है, यानी कि हमारा लगता है इसी दोनों आईसी में से कोई भी हमारा शॉर्ट हो रहा है, जिसके कारण से हमारी वोल्टेज ड्रॉप हो जा रही है। तो मेरे भाई मैंने सारे बोर्ड को चेकअप करने के बाद फाइनल डिसीजन ये हमने निकाला कि इसका चारों का चारों हमने आईसी चेंज कर लिया। जैसे इसका पहले का जो ऑडियो था यानी कि करकराहट की आवाज़, वो आपका ऑडियो आईसी में था, यानी कि आप देख रहे हो तो बार बार मैंने एक एक आईसी को चेंज करके कट करके वोल्टेज को मेजरमेंट कर रहा था। तो कभी हमारी वोल्टेज दब जा रही थी, कभी आ रही थी। तो फिर से आप थोड़ा सा वोल्टेज को देख लेना, 15 वोल्ट के समथिंग इस पर होनी चाहिए था, जो कि हमारी अवेलेबल है। आईसी हमारा चारों के चारों ओपन है, जैसे चालू है अभी, जैसे सुन सकते हो आप, चारों के चारों आईसी हमारे कार्यरत है, फिर भी हमारी वोल्टेज नहीं बैठ रही है। यानी कि पहले का पोजीशन ये था कि जैसे ही चारों आईसी एक साथ एक्टिव हो रही थी तो उस टाइम में आपका 9 वोल्ट के आसपास आ जा रहा था, जो कि आपने पीछे देखा। तो इस तरह से मैंने इसका पूरा का पूरा सिस्टम ही मतलब आईसी ही चारों का चारों चेंज कर दिया, जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब बात करते हैं इसका जो मैंने पीछे के आगे के साइड से पैनल काटे हैं उसको जोड़ते हैं, और फाइनल डिसीजन इसका ऑडियो टेस्ट करके मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि आखिरकार इसका एक्चुअल ऑडियो कैसा है। सो मेरे भाई मैंने सारा का सारा कनेक्शन कर लिया है। फिर से आप सप्लाई को ऑन करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी प्रॉब्लम जो पहले थी वो सॉल्व हो चुकी है। जैसे अभी आप देख सकते हो हमारी सप्लाई भी आ चुकी है और हमारी ब्लूटूथ मोड भी ये एक्टिव हो चुकी है। तो हम गाने को प्ले करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी मतलब जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है कि बाकी है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारी सारी की सारी प्रॉब्लम इसमें से सॉल्व हो चुकी है। अगर इस तरह की टावर आपके पास भी आती है उस तरह से प्रॉब्लम से, तो आप आसानी से इस चीज़ को देख करके समझ करके बना सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि छोटी सी जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी तो प्लीज़ वीडियो को कर लेना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो में। आपका भाई प्रिंस, जय श्री राम।